हेलो दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग क्लास 11 के काफ़ी सारे लेक्चर को कवर कर चुके हैं। हमने बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स को कवर किया गया है, प्लस उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया गया है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर के लास्ट में जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ हुआ है और कुछ वेक्टर के टर्म का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अगर आपने वेक्टर नहीं भी पढ़ा है अभी तो इस लेक्चर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो लास्ट में मैं डिफरेंशिएशन के बेस पे जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए आपको वो टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक टूल फॉर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है उसको जाकर के थोड़ा ध्यान से पढ़ ले, वो क्या है और उसके फॉर्मूले को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ये बात मान लीजिए, अगर आप उसको अभी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को वापस से रिविजिट करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को पहले देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको देखने के बाद आप जाइए और उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स को समझाया है और वापस में इस पे आइए। हो सके तो एटलीस्ट डिफरेंशिएशन को आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप उसको देख लेंगे तो लास्ट में एंड में थ्योरेटिकल बेस पे जो कंसेप्चुअल हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उसके बेस पे जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस लेक्चर पे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखते हैं कि पिछले वीडियो में तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था और डिटेल में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग अलग केसेस बनाए, साइन कन्वेंशन देखा कि एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है, दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पिछले वीडियो में एक चीज को और बता देना चाहिए था, वो मैं इस वीडियो में शुरू में बता देता हूं। उसके बाद हम अपने टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आएंगे। ठीक है, एक बात और, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एवरेज वेलोसिटी फिर से देखना होगा। हालांकि ये टॉपिक भी मैं पहले कवर करा चुका हूं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें उसमें भी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आप सोच रहे हैं कि आपको दो दो लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं हम थोड़ा सा वो टॉपिक जो हमारा रह गया था, जो मुझे लगता है आपको पढ़ाना जरूरी है। हम क्या कर देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे एक सिंपल एक्स एक्सिस में प्लॉट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कार हमारी t=0 सेकेंड में -5 मीटर से चालू होती है और ट्रेवल करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे जाती है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 एनसर्कल है, मतलब t=-5 सेकेंड, t=3 सेकेंड और t=4 सेकेंड। इस 3 पोजीशन पे अगर मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना हो कि क्या वैल्यूज हैं तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस को मैं प्लॉट कर लेता हूं हमारे 3, -5, 0 और 2 सेकेंड पे, और सॉरी टू से वो गलती से 2 सेकेंड आ गया है, 4 सेकेंड पे क्या क्या वैल्यूज होगी। तो t=0 सेकेंड पे x -5 मीटर पे है, तो आप उसको प्लॉट कर लेंगे यहाँ एक्स एक्सिस में। इसी तरीके से जब हमारा टाइम 3 सेकेंड था तो x कितना मीटर था? 0 मीटर था। पिछले वाले में हम देख रहे हैं जब ये जो अपनी x है, आप कर्सर को देखिए कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका टाइम देती है। तो टाइम में ये एनसर्कल, ये पॉइंट आप देखेंगे लिए जब टाइम 0 सेकेंड है तो x कितना है आपका, वर्टिकल देखेंगे -5 मीटर है। जब टाइम आपका 3 सेकेंड है तो x आपका, आप देखो वर्टिकल हाइट कितनी है, कोई हाइट नहीं है, 0 मीटर है। उसी तरीके से आप इस पोजीशन पे देखो, आपका टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। तो जब टाइम 4 सेकेंड है
तो आपकी वैल्यू कितनी है, आप इस हाइट को देखेंगे, ये हाइट कितनी है, आप इस हाइट को देखिए, ये कितने के बराबर है, ये 2 मीटर के बराबर है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे x आपका क्या है, 2 मीटर है। बस पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें टाइम हमेशा x एक्सिस में रहता है और पोजीशन हमारी y एक्सिस में रहती है। टाइम को हमेशा हम x एक्सिस में लेंगे क्योंकि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ टाइम पे डिपेंडेंट करता है। तो वो पैरामीटर जो इंडिपेंडेंट हो उसको हम x एक्सिस पे लेते हैं। टाइम किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम उसको x एक्सिस पे लेते हैं। और वो पैरामीटर जो दूसरे पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, उसको हम y एक्सिस पे लेते हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए कि टाइम जब t इक्वल टू 0 सेकेंड था तो हमारी हाइट कितनी थी, -5 मीटर। तो हमारी पोजीशन भी क्या हो गई, -5 मीटर। जब t इक्वल टू 3 सेकेंड था, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ 3 सेकेंड थी, तो डिस्प्लेसमेंट x कितना हुआ था, 0 मीटर। जब t ये 4 सेकेंड था तो हाइट कितनी थी आपकी, x कितना था, 2 मीटर। वो सारी चीजें हमने प्लॉट कर ली। ठीक है दोस्तों, ये चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी, क्योंकि इससे आपको प्लॉट करने में बहुत आसानी होगी। अगर नेक्स्ट टाइम आप ग्राफ देखेंगे तो इस प्रोसीजर को इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट है, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी से चालू करेंगे। दोस्तों, बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट तैयार की थी उसमें मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया है। जब मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मुझे मालूम था कि उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होता है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने वहाँ पे भी कवर किया है और उतने ही डीप में कवर किया है। तो अगर आप उस टूल को, उस प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको सारी उतनी ही नॉलेज हो जाएगी जितनी यहाँ पे भी है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा ये सिलेबस के अंडर में है तो इसको मैं एक बार फिर से कवर करता हूँ। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए दो तरीकों से हम समझेंगे, एक तो है ग्राफिकली और दूसरा मैथमेटिकली। ठीक है, पर अगर हम डेफिनेशन बताएं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के पहले वेलोसिटी के बारे में जान ले, तो वेलोसिटी एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको मैंने 3rd नंबर पे लिखा है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये मैं उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ जो चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं और जिनको नहीं पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन का मतलब तो आपको पता है। जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड एक तरीके से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बस बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता है। तो स्पीड का अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो स्पीडोमीटर आपके बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो सिर्फ स्पीड बताता है, 20 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है कि 80 किलोमीटर पर आवर है। तो वो सिर्फ स्पीड बताता है, ये नहीं बताता है कि व्हीकल की डायरेक्शन क्या है। तो आपको स्पीडोमीटर में जो वैल्यू पता चलती है वो स्पीड की वैल्यू पता चलती है। तो वेलोसिटी का स्केलर कंपोनेंट स्पीड है। स्केलर कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी तक सब समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, हम यहां पे वैल्यू ले लेते हैं। आप देखिए t इक्वल टू 1 पे, कर्सर को देखते रहिए, t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू -4 है और t इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू 2 है। तो अगर हमें ऐसा ग्राफ दिया है और हमें पता लगाना है कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, t इक्वल टू 1 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने पॉइंट देख लिए, x इक्वल टू -4,1 और 4,2 इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लिए। जब इन दो पॉइंट को कनेक्ट कर लिए और उस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, फिर मैंने इस पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक एक वर्टिकल कंपोनेंट डाला और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डाला। तो ये आपको एक वर्टिकल लेंथ दे देगा
और एक हॉरिजॉन्टल लेंथ दे देगा। ठीक है, तो आप दोनों लेंथ को मेजर कर लोगे। ठीक है, आप दोनों लेंथ को, ये वाली लेंथ को और ये वाली लेंथ को, दोनों को मेजर कर लोगे। तो जब आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन तो पता होगी, ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन तो पता होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड की डेफिनेशन पता होगी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो आपको ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, आप देखिए ये वर्टिकल लेंथ क्या दे रहा है, ये वर्टिकल लेंथ आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो इसकी लेंथ मेजर करना मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हो, और जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख रहे हो तो मतलब टाइम मेजर कर रहे हो। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आप आ रहे हो तो एक्चुअली आप इस दो एक्सट्रीम पॉइंट का टाइम मेजर कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ आपको टाइम दे रहा है और वर्टिकल लेंथ आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो जब डेल एक्स बाई डेल टी करोगे, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, टी इक्वल टू 1 है कॉमा -4 से 4,2 पे आप जब जाते हो, टी इक्वल टू 1 टाइम जब आपका 1 सेकेंड था और x -4 था, और टाइम जब आपका 4 सेकेंड था और x 2 था, तो इन दोनों पॉइंट में जो चेंज आता है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है और जो टाइम में चेंज आता है, उसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब वर्टिकल लेंथ डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। डेल्टा एक्स मतलब वर्टिकल लेंथ और डेल्टा टी मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ। इसको एक बार और समझ लीजिए कि आप कैसे मेजर करेंगे। आप फाइनल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इनिशियल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये 90 डिग्री पे जो मेजर होगा तो ये लेंथ आपको डिस्प्लेसमेंट देगी और ग्रीन वाली लेंथ आपको चेंज इन टाइम देगी। तो डेल्टा का मतलब चेंज, यही आपको देती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप थोड़ा दोबारा इस चीज को सुन के इसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, मैं कॉपी में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करके बताऊंगा। तो मैं फिर से कह देता हूं कि एवरेज वेलोसिटी मतलब यहां जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है उसका मतलब वर्ड में है, डेल्टा का मतलब हुआ चेंज, तो चेंज इन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम का चेंज यहां पे क्या है, 1 से 2 सेकेंड, 1 से 4 सेकेंड तक गया। ठीक है, तो चेंज कितना का हुआ, 1 से अगर 4 सेकेंड तक गया तो चेंज हुआ 3 का। ठीक है, तो डेल्टा टी यहां पे 3 होगा। ठीक है, और अगर मैं डेल्टा एक्स बोलूं तो चेंज क्या होगा, -4 से 2, तो 2 से आप -4 करेंगे, 2 माइनस ऑफ -4 आएगा 6, तो यहां चेंज होगा 6 मीटर। हम इन चीजों को और डिटेल में ले लेंगे जब कॉपी और पेन पे आ जाते हैं, तो इनको मैं लिख के बताऊंगा। अभी अगर आप इसको ओरली खुद से कॉपी में लिखेंगे तो आपका दिमाग खुद काम करेगा और आप चीजों को बेहतर समझेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको अब ये समझाना कि एवरेज वेलोसिटी क्या था। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था कि जिन दो पॉइंट के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी निकालना है उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, तो हम चालू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो हमें पता था कि दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की केस में आप इसी दोनों इंटरवल को घटाते जाएंगे। आप देखेंगे जिस तरीके से आपका ये इंटरवल छोटा होता जाएगा, और जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ग्राफिकली आपको समझा रहा हूं कि
आप गिवन इंटरवल ऑफ टाइम को छोटा करते जाइए। आप इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इतना डिक्रीज करेंगे कि वो नियर इक्वलेंट टू जीरो हो जाए। जैसे आपको अभी वीडियो में दिख रहा है कि एक पॉइंट पे जाकर के वो नियरली इक्वलेंट टू जीरो हो जाता है। नियरली इक्वलेंट टू जीरो जीरो से अलग है। इसका मतलब है कि नियर अबाउट जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां सिंबल है कि चेंज नियर अबाउट क्या हो जाए, जीरो। बहुत ही कम चेंज, इतना चेंज जितना आप एक पॉइंट रखते और पॉइंट के अंदर में कितना चेंज आता है, वही डेल्टा टेन टू आपको जीरो का मतलब है। तो दोस्तों इतने छोटे चेंज को, जो कि कह रहा हूं मैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज को, हमारा चेंज बहुत ही स्मॉल जब है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी टेन टू जीरो। तो जो अब हमारा फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का डेल एक्स बाई डेल्टा टी, वो अब हो गया डी एक्स बाई डी टी के बराबर, है ना। तो जब चेंज इज वेरी स्मॉल, कि वो चेंज हम देख भी नहीं पा रहे हैं, नियरली इक्वलेंट टू जीरो है, चेंज ना के बराबर है ना, चेंज बहुत ही स्मॉल है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। और ये dx बाई डी टी होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब वीडियो के आगे के सेक्शन में आप ये देख लीजिएगा, हमने अभी ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी ग्राफिकली कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे विजुअलाइज करते हैं। इस वीडियो का यही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। हमेशा याद रखिए, जब आपको बोला जाए कि हमें वैल्यू निकालनी है किसी वेलोसिटी की, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड पे, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। और जब किसी इंटरवल में आपको वेलोसिटी निकालनी हो कि 1 सेकेंड पे हमारी कार शुरू हुई और 5 सेकेंड पे जाकर के वो रुक गई, तो 5 से 1 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इस टाइम ड्यूरेशन पे, टाइम ड्यूरेशन की बात आएगी तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालने को बोलेंगे तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, वीडियो के आगे के सेक्शन में मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि किस तरीके से ग्राफ या कर्व में एक्चुअली हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे।